आज हम बात करने वाले हैं परवलय तथा रेखा के स्पर्शता के प्रतिबंध के बारे में कि जब परवलय को रेखा स्पर्श करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है। वो कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास माना हमने परवलय मान लिया, हमने परवलय जैसे हमारे पास है परवलय है हमारे पास y² इक्वल 4ax, इसको हमने नाम दे दिया 1। और रेखा हमने मान ली, रेखा जो जनरली हम मानते हैं y बराबर mx प्लस c। इनके लिए हमें स्पर्शता का प्रतिबंध फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे यह रेखा है, यह परवलय को प्रतिच्छेद करेगी तो किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी। वो बिंदु हमने मान लिए, दोनों बिंदु हमने मान ली, एक तो a क्या हो जाएगा x1, y1 मान लिया तथा b बिंदु मान लिया x2, y2। फिर हम बात करें कि इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करेगी तो हम बात करें AB जो दूरी होगी उन दोनों बिंदुओं के बीच की, वो क्या होगी, वो दूरी सूत्र से क्या होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार दूरी सूत्र से वैल्यू बनेगी। अब हम बात करें कि हमारे पास जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो यहाँ से अगर इस a बिंदु को संतुष्ट करती है तो समीकरण बनेगी हमारे पास mx1 प्लस c, और दूसरे बिंदु से गुजरेगी तो कुछ इस प्रकार समीकरण बनेगी y2 इक्वल mx2 प्लस c। और हमें अगर फाइंड आउट करें y2 माइनस y1 का वैल्यू, तो हमारे पास y2 माइनस y1 का वैल्यू बनेगा mx2 माइनस x1। यह हमारे पास y2 माइनस y1 का वैल्यू बनेगा। अब हम इस y2 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो AB बनेगी, जो दूरी है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा। और फिर चलो हम इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, m² x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगी और रूट के अंतर्गत हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार AB की जो लेंथ होगी वो इस प्रकार बनेगी। अब हम बात करें कि जो हमारे पास रेखा है उसके अंतर्गत y का वैल्यू mx प्लस c है और परवलय के अंतर्गत y² इक्वल 4ax है, तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो रेखा 2 व परवलय 1 c, तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल 4ax, यह हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से हम अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी m² x² प्लस c² प्लस 2mxc इक्वल 4ax। यह हमारे पास होल स्क्वायर हमने ओपन कर दी। फिर हम बात करें कि इसके आगे हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास m² x² प्लस 2mc माइनस 2a, mc माइनस से 2 बाहर ले लिए, इस 4ax को इधर ले आए और हमने कॉमन ले लिया 2, तो mc माइनस 2a और फिर हमारे पास बाहर बन गया x प्लस c² इक्वल 0। कुछ इस प्रकार इसको इधर पक्षांतरण करने के बाद कॉमन लेने के बाद हमारे पास यह द्विघात समीकरण बनेगी। इसके हमने मान लिया मूल x1 और x2 है, तो हम जानते हैं मूलों का योग x1 प्लस x2 इक्वल क्या होता है माइनस b अपॉन a होता है। तो माइनस b अपॉन a होता है, तो इसमें अगर तो माइनस b का वैल्यू यहाँ क्या है, b का वैल्यू है हमारे पास यहाँ 2mc माइनस 2a, और तो ये हमारे पास बनेगा 2mc माइनस 2a, फिर और a का मान है हमारे पास m² और हमें लेना होता है माइनस b, तो माइनस b के लिए माइनस बाहर लगा दिया जाता है। फिर हम बात करें जो मूलों का गुणनफल है वो हमारे पास बनेगा c अपॉन a, तो c का वैल्यू है c² और a का वैल्यू है m²।
अब हम बात करें कि हमें निकालना वैल्यू किसका, x2 माइनस x1 का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4/m का पावर 4, और ये हमारे पास बनेगा mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस x1 x2 का वैल्यू c²/m²। फिर हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 4/m² कॉमन ले लिया, m² कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो m² c² प्लस 4a² माइनस 4a दो बार आ गया, यहाँ 4mca यह वैल्यू बनेगी। और यहाँ 4/m² कॉमन लिया है तो m² यहाँ आ जाएगा भाग में, और यहाँ माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास c²। फिर हम निकालें x2 माइनस x1 का वैल्यू, तो इसके पूरे के अंतर्गत क्या लग जाएगा, रूट। तो रूट लग जाएगा तो ये 4/m² इसका रूट, और फिर मल्टीप्लाई में इसका रूट आएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो m² c² से m² c² कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 4a² माइनस 4amc/m², यह वैल्यू बनेगी। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस वाली लेंथ के अंतर्गत, तब ए बी इक्वल हमारे पास क्या बनेगी, ए बी इक्वल बनेगी हमारे पास 2/m, यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और m² है तो m, और फिर यहाँ से वैल्यू बनेगी 4a² माइनस 4amc/m² रूट के अंतर्गत, और फिर यहाँ √1 प्लस m², यह हमारे पास वैल्यू बन गई। फिर हम बात करें, जो हमारे पास ये ए बी की वैल्यू बन गई, अब हमें क्या निकालना है, स्पर्शता का प्रतिबंध निकालना है। तो जब परवलय को दो बिंदुओं पर काट रही थी रेखा, तो स्पर्श करेगी तो बिंदु क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास जो ए बी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो स्पर्शता के लिए बात करें, स्पर्शता के लिए जो ए बी का वैल्यू है वो कितना बनेगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार बनेगी, 0 = 2/m, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो 2, फिर रूट के अंदर बनेगा हमारे पास a कॉमन ले लिया तो a माइनस mc/m², और यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 प्लस m²। तो ये पूरे टर्म क्या है, m इधर जाएगा 0 में और 4 भी इधर चला जाएगा 0 में। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी a माइनस mc, और फिर मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस m², और m², ये बनेगा पूरा रूट के अंदर बराबर 0। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और m² को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी a माइनस mc, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस m² = 0। जब इस वैल्यू को, अब हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या ये वैल्यू, या ये वैल्यू। a = 0 हो नहीं सकती क्योंकि नाभि का मान यहाँ 0 नहीं है, 0,0 नहीं है। और फिर तो हमारे पास यहाँ कंडीशन बनती है a माइनस mc = 0, और प्रवणता का मान -1 नहीं हो सकता। तो हमारे पास वैल्यू बनी a माइनस mc = 0। तो a बराबर mc, तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट निकला है वो c बराबर a/m। तो यह है स्पर्शता का प्रतिबंध, जो हमें परवलय तथा रेखा के बीच निकालना था। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट हो गया है, c बराबर a/m। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।